हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अगर आपको मैंने बहुत सारा कुछ यहाँ पे हिंट दिया था कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अब जो मेन जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि सॉल्व एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इस चैप्टर का थ्योरी था ना, उस पे मैं थोड़ा सा आता हूं। क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोल रहा था कि कोई भी मैं कंपोजिट नंबर लेता हूं n, इसको मैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाऊंगा और यूनिकली लिख पाऊंगा। बस ऑर्डर इधर उधर हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसका बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 15 लिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो 3 और 5 ये दोनों प्राइम से इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, या फिर मैं इसको 5 इंटू 3 लिख दूं। ऑर्डर बदल जाए प्राइम्स का, लेकिन बाकी सब कुछ यूनिकली है। देखिए 3 इंटू 5 ही है, 3 जो एक ही बार यहाँ पे है और इस प्रोडक्ट में भी एक ही बार है। यहाँ पे 5 वन टाइम है, यहाँ पे भी है। तो ये है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एक्चुअल क्या है, मैंने आपको बोला था कि कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, उसको मैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 18, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब इसको देखिए 2 इंटू 3 मतलब 2 के पावर 1 इंटू 3 के स्क्वायर। तो इसी को मैं बोल रहा था। तो एक्चुअल जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर देखें तो उसको ऐसे याद करें कि कोई भी मैं कंपोजिट नंबर आप बोल सकते, कोई भी कंपोजिट नंबर लूं तो उसको मैं जो डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। उसका मतलब यह है। अब ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बहुत कुछ बेसिक बता दिया, अब यहां पे आते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी नंबर आप लीजिए, जितने भी नंबर आप जानते हैं ना, जिसका लास्ट डिजिट जो है ना वो 0 है, तो गारंटी है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? जैसे आप कोई भी एग्जांपल, जैसे 10 ले लीजिए, तो 10 जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना, जिसके लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। अगर 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, इस तरह से कोई भी नंबर 100 ले लीजिए, ये सब के सब नंबर देखिए 5 से डिविजिबल है। और अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर इनको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का करूंगा ना, तो इसका एक फैक्टर कम से कम एक बार 5 रहेगा। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में सबके एक बार 15 एटलीस्ट होगा। जैसे यहां पे देखिए 2 इंटू 5, देखिए 5 आ गया। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। और 100 को भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप देख क्या रहे हैं कि जितने भी नंबर्स मैं ले रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट 0 है ना, उसमें एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर जो है ना वो 5 है, वो होगा, गारंटी है। ठीक है? तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझिएगा। कोई भी नंबर अगर लूं, अगर उसका लास्ट डिजिट जो है ना 0 है ना, तो वो 5 से डिविजिबल होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब 5 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब क्या है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें एटलीस्ट 15 आएगा। और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी 5 नहीं है, तो वो नंबर गारंटी है 5 से डिविजिबल नहीं होगी। और अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो उसके लास्ट डिजिट जो है ना वो 0 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर दूं, अभी बोला था 18 ले लिया, तो मैं बोलूंगा कि 18, देखिए इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो कितना आता है, 9 इंटू 2, अभी किया था शायद, मैंने बताया था। ये देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो इसमें कोई 5 नहीं है ना। तो अब ये सी बात है, जब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। और डिविजिबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं होगा, जो कि एक्चुअली देखिए यहाँ पे नहीं है। पूरा लॉजिक समझ में आया? बस अब इसी को मैं छोटा सा, बस अब इसका प्रूफ तो बहुत इजी है। अगर आप देखेंगे 2 या 3 लाइन का प्रूफ है, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने में इतना समय लिया ताकि आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए फटाफट अब मैं लिखता हूं।
तो सॉल्यूशन पे आते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई जरूरत नहीं है बुक का लैंग्वेज लिखना। तो मैं लिखता हूं कि इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n such that last the last digit लिखिएगा, the last digit of 6 to the power n is 0। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट ना, आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ये जो नोटेशन है आपको लग रहा होगा कि सर क्या लिख रहे हैं, आप 11th में जाएंगे तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। आप अब यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट। तो इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस इज 0, देन 6 to the power n is divisible by 5। That means, इसका मतलब क्या हुआ, that means in prime factorization of 6 to the power n contains at least 1 5। कम से कम एक 5 होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अब मैं आता हूं यहां पे, मैं देखूं कि क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालूंगा वो 5, कम से कम एक 5 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, 6 इक्वल टू, नाउ 6 इक्वल टू क्या होगा, 2 into 3। अब कोई भी नेचुरल नंबर n मिलेगी तो इसका पावर n मतलब क्या हुआ, 2 into 3 के पावर n, और इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर n into 3 के पावर n। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 into 2 into 2 डॉट 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 into 2 into 3 into 3 into 3 डॉट डॉट, ये मल्टीप्लाई चल रहा है 3। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं कि 2 के पावर n मतलब क्या हुआ, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 रेज टू द पावर n मतलब 3 को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट मैं देख रहा हूं कि यहां पे कोई भी 5 नहीं है ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगी, मतलब इसका लास्ट डिजिट कभी 0 हो ही नहीं सकता किसी भी n के लिए, ठीक है ना। सो यहां पे मैं लिखता हूं, तो अब यहां से लिखिए, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n does not contain any 5 ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, 6 to the power n has no डिजिट, इंड डिजिट ना, क्या लिखा था लैंग्वेज वही मैं लिखता हूं, हाँ ठीक है ना, लास्ट डिजिट में लिख देता हूं, हैज नो लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 0, ठीक है ना। बस सीधा सीधा आंसर हुआ। और यहां पे लिख दीजिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, बस यही करना है। और आप सॉल्व एग्जांपल भी देखे होते तो यही होता। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखे 4 लाइन का क्वेश्चन है, बट मैंने इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया ताकि कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। देखते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन है, हाँ इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, और ये मेरे ख्याल से एलसीएम और एचसीएफ पे होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो बोल रहा है ना कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या था कि कम से कम इसके 2 डिवाइजर हो, बस सिंपली ऐसे समझिए। कोई भी नेचुरल नंबर को आप बोलेंगे कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है उसके कम से कम 2 डिवाइजर हो, डिस्टिंक्ट अलग अलग 2 डिवाइजर्स हो, ठीक है ना। और क्या उससे छोटे, मतलब ऐसे मैं बोलूं 1, ठीक है ना,
और इटसेल्फ के अलावा भी कम से कम एक डिवाइजर, ऐसे समझे ना, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और एक्चुअल कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन तो यही है ना कि उसके कम से कम दो इसके अलावा, मतलब उस नंबर के अलावा दो उसके डिवाइजर्स हों। तो यहाँ पे देखें, अगर बस यही डिफिनीशन अगर समझ में आ गया तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है या ये जो नंबर है ना, इसमें कई इसके डिवाइजर्स हैं ना। तो यही हो गया, बट इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।